सुंदर मुस्कुराती हुई ये महिला जिसे आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में इस महिला का नाम है एली लोबेल। सबसे पहले बता दूं, ये कहानी नहीं है, ये एक जीवन की सच्चाई है। इसमें क्या आप अपने लिए ढूंढते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एली लोबेल, इनको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखना आपको यकीन नहीं होगा कि इस महिला ने दर्द और निराशा में कभी मौत की तमन्ना की थी। ये कहानी तब शुरू हुई जब वो एक बार जंगल में टहल रही थी। अचानक उनके पैर में तेज दर्द हुआ। बाद में पता चला कि किसी कीड़े ने काट लिया। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। घर आकर उन्होंने एक क्रीम लगाई, सो गई। सुबह तक थोड़ा ठीक होने लगा, ऐसा ही करते हैं नॉर्मली, और वो इस घटना को भूल गई। कुछ हफ्ते बाद जब उन्हें जुकाम हुआ और वो हफ्ते से महीने में बदल गया, असली परेशानी तब शुरू हुई और वो परेशानी 15 साल तक चली। जी हाँ, उनके जोड़ों में सूजन शुरू हुई, दर्द शुरू हुआ। धीरे धीरे वो न चल सकती थी, न बोल सकती थी, यहां तक कि खाने पीने में भी असमर्थ हो गई। डॉक्टर साल भर तक उसे गलत बीमारियों का इलाज देते रहे। कोई कहता वायरल इन्फेक्शन है, कोई कहता इम्यून सिस्टम की समस्या है, लेकिन असल में उन्हें लाइम रोग हुआ था। लाइम डिसीज कहते हैं। ये एक विशेष किस्म की वो होता है, कीड़ा होता है, टिक, किलनी कहते हैं। उसको काटने से जो बैक्टीरिया फैलता है, उसकी वजह से ये होता है। अब ये उनकी किस्मत थी कि बीमारी बहुत देर से पकड़ी गई। तब तक बैक्टीरिया उनके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि दिमाग और नर्वस सिस्टम में भी पहुंच चुका था। हालत बहुत बिगड़ गई। वो अपना ध्यान नहीं रख पा रही थी, याददाश्त खत्म हो रही थी। मतलब बिना आत्मा की एक शरीर। 27 साल की उम्र से लेकर 42 साल की उम्र तक इसी हालत में उन्होंने अपने 15 साल गुजार दिए। सब कुछ बिखरा हुआ था। बिस्तर पर पड़ी रहती, मिलने जुलने वालों से मना कर देती, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, मौत का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि बस बहुत हुआ। उन्होंने दवाइयां खाना बंद कर दिया। डॉक्टर बोले दवा नहीं खाओगी, 90 दिन तक बस इनका जीवन है, उसके बाद खत्म है सब। लेकिन एली चाहती थी कि वो एक बार अपने मन से बगीचे में जाएं, उनके चेहरे पर गुनगुनी धूप आए, पंछियों की आवाज सुन सके। वो व्हील चेयर पर बैठी और वो वाकई एक पार्क था उनके पास में, वहां जाकर बैठ गई। अचानक से उसी जहां वो बैठी थी, उसी के ऊपर पेड़ था, वहां पे अफ्रीकी मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा रखा था। वहां पे एक मधुमक्खी आई, उसने डंक मारा। ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई, उनके साथ में कोई था भी नहीं उस समय। इतनी ही देर में, कुछ ही सेकंड के अंदर दर्जनों मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे गिरकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग नहीं पाई, चिल्ला नहीं पाई, नीचे गिरी, व्हील चेयर से बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया, दिल की धड़कन रुक गई। फिर डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, धड़कन वापस चालू की। एली शांति से मरना चाहती थी, कोई इलाज नहीं कराना चाहती थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। 2 दिन बाद जब वो उठी तो कुछ अजीब था। न कोई दर्द था शरीर में, न कोई सूजन था। वो अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। पिछले 15 साल से वो नहीं कर पाई, वो काम कर पा रही थी, वो चल पा रही थी। डॉक्टरों ने देखा कि मधुमक्खियों के जहर ने सब कुछ बदल दिया। उस जहर ने लाइम रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया थे, उनको नष्ट कर दिया। उनका इम्यून सिस्टम दोबारा से स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में एली पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। 15 साल की तकलीफ झेलने के बाद वो वापस जिंदगी में लौटी और उन्होंने अपना पूरा जीवन मधुमक्खियों, शहद, उनके जहर के फायदे पर लिखने के लिए, दूसरों को उम्मीद देने में यूज कर लिया। यह घटना 1997 में 1997 में घटित हुई थी। उसके बाद कई शोध हुए। उन शोधों में साबित किया गया कि मधुमक्खियों का जहर कई बीमारियों में असरदार हो सकता है।
लेकिन मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टरों की देख रेख में अगर कोई इलाज किया जाता है मधुमक्खियों के जहर से तो ये बहुत ही घातक बीमारियों के लिए कारगर इलाज हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उजाला आने से कोई रोक नहीं सकता। एक और बात, कभी कभी जो चीजें हमें चोट पहुंचाती हैं वही हमारे इलाज के लिए ईश्वर का वरदान होती है। कभी रोशनी वहां से आती है जहां हमारी सोच नहीं पहुंच सकती, और ईश्वर आपकी मदद के लिए आपको आपके पास किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचता है।